वेल बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पर तुम लोग जानते हो कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे सूक्ष्म जीव हमारे लिए केवल हार्मफुल ही नहीं होते हैं, अपितु वे कई प्रकार से हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव हैं, तुम लोग जानते हो कि इसके अंतर्गत बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकती है, या जो साइनोबैक्टीरिया हैं वे इसके अंतर्गत आ सकते हैं। अब जो माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में हैं वे किस किस प्रकार से मानव के लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। तो ये माइक्रोब्स जो हैं वो जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमारे लिए उपयोगी होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो औद्योगिक उत्पादन होता है उसमें भी ये सहायक होते हैं। जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रोब्स उपयोगी होते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन, जिसको लिए तुम लोग गोबर गैस कहते हो, जो गोबर गैस इत्यादि बनती है जिसमें मीथेन का निर्माण होता है, वहाँ पर भी जो माइक्रोब्स होते हैं वे सहायक होते हैं। माइक्रोब्स जो है वो बायोपेस्टिसाइड्स का काम भी करते हैं, जैव नियंत्रक का काम भी करते हैं, साथ ही साथ जो है वो बायो फर्टिलाइजर्स का कार्य भी करते हैं। जो सूक्ष्म जीवी हैं वे भोजन के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, जिसमें कि जो SCP या सिंगल सेल प्रोटीन होती है वहाँ पर इन माइक्रोब्स का बड़ा योगदान होता है। आओ जो मुख्य हमारे पास माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में हैं उनके बारे में एक नज़र यहाँ पर डाल लेते हैं। मैंने पूरा एक चार्ट पहले से तैयार किया हुआ है, इसे हम लोग देख लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे कि जो माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहले बात हम करते हैं कर्ड की, यानी कि दही की। तुम लोग जानते हो कि जो दही है तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो दही होती है यह दूध में बैक्टीरिया की क्रिया के द्वारा जमती है। अब ये जो बैक्टीरिया दूध से दही जमाने में सहायक होता है उसको हम LAB कहते हैं, लैब बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वह दूध से दही के जमने में सहायक होता है। इसी प्रकार से जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, तुम लोग जानते हो जितने भी जो बेकरी प्रोडक्ट हैं उसमें विशेषकर जो मैदा होता है उसका जो डॉ होता है उसमें खमीरा उठाया जाता है, यानी फर्मेंटेशन किया जाता है। और इस फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट एक कॉमन नेम है, एक्चुअली जो है यह सैक्रोमाइसेस सेरीवाइसी होता है जो कि एक माइक्रोब्स है। इडली और डोसा वगैरह बनाने के लिए भी जो है वहाँ पर जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस फीकेलिस, इसकी क्रिया के द्वारा जो इडली और डोसा है उसका जो घोल बनाते हैं उस घोल में खमीरा उठता है। अगला योगर्ट है जो कि मीठा दही होता है। इस योगर्ट में जो क्रिया होती है वो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस के द्वारा क्रिया करके यह फर्मेंटेड दूध बन जाता है। या जो चीज है चीज, पनीर इत्यादि, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस जो क्रीमेरिस होता है उसकी क्रिया के द्वारा यह चीज या पनीर का निर्माण होता है। तो ये जो थे ये माइक्रोब्स थे जो कि हमारे सहायता हमारे जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं वहाँ पर
हमारी सहायता करते हैं। सेकंड अगर हम देखें वो है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल औद्योगिक उत्पादन में सबसे पहले बात करें हम अल्कोहल की, तो अल्कोहल में तुम लोग जानते हो कि यहाँ पर भी जो किण्वन की प्रक्रिया है या फर्मेंटेशन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस फर्मेंटेशन में फिर से वही सैक्रोमाइसेस की जो स्पीसीज है वह हेल्पफुल होती है। बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स के जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें भी माइक्रोब्स जो है वह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे लाइपेज के निर्माण में कैंडिडा लिपोलिटिका, प्रोटीएज के निर्माण में एस्परजिलस नाइगर, स्ट्रेप्टोकाइनेज के निर्माण में स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीसीज, इनवर्टेज एंजाइम के निर्माण में सैक्रोमाइसेस सेरियोआइसी, एमाइलेज के उत्पादन में राइजोपस जैपोनिकस, डेक्स्ट्रॉन के उत्पादन में ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंट्रोइड्स जो है यह सहायक होते हैं। अगले जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स में तुम लोग जानते हो कि जो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने पेनिसिलिन की खोज के साथ ही एंटीबायोटिक्स में क्रांति ला दी थी, यानी कि एंटीबायोटिक्स युग का प्रारंभ कर दिया था। अब ये एंटीबायोटिक्स केवल जो फंजाई होते हैं, क्योंकि जो पेनिसिलियम प्राप्त की गई थी वह जो है फंजाई से प्राप्त की गई थी, तो ये केवल फंजाई से ही प्राप्त नहीं होती, कवकों से ही प्राप्त नहीं होती है, अपितु जो एंटीबायोटिक्स हैं वे बैक्टीरिया से भी प्राप्त होती हैं। मैंने यहाँ भी ये एफ लिखा है जिन एंटीबायोटिक्स के आगे, ये जो है सब फंजाई है। जैसे बिकेटिन है, ये जिबेरेला बेकेटा, तुम जब प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी तुम लोग जिबेरेलिन नाम का एक हार्मोन पढ़ोगे जो कि जिबेरेला फ्यूजिकेराई से जो है प्राप्त होता है। तो खैर ये जिबेरेला की दूसरी स्पीशीज है जिसे कि हम जिबेरेला बेकाटा कहते हैं। पेनिसिलिन ये पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। यहाँ पर टी कर देंगे इसे, ये थोड़ा सा इस प्रकार से पेनिसिलियम नोटेटम से। जो रेमिसिन है वो म्यूकर रेमिनिनोइड से। जो सिफेलोस्प्रिन है ये सिफेलोस्पेरियम एक्रोमोनियम से जो है प्राप्त होती है। तो ये कुछ क्या है कवक जनित एंटीबायोटिक्स है या जो किससे फंजाई से उत्पन्न होने वाले या प्राप्त होने वाले एंटीबायोटिक्स होते हैं। अब बैक्टीरिया से जो है वो टेरामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, उसे साइक्लिन कर देंगे, टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टायरोथ्रिसिन है। तो जो टेरामाइसिन है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से प्राप्त होती है। टेट्रासाइक्लिन भी स्ट्रेप्टोमाइसिस की स्पीशीज से प्राप्त होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये भी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से जो है प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो टायरोथ्रिसिन है वो बेसिलस ब्रीविस से जो है प्राप्त की जाती है। एक सिंपल सी बात तुम लोग याद रखो, जिनके पीछे सिन माइसिन जुड़ा हुआ है, इस तरह के जो शब्द जुड़े हुए हैं ये ज़्यादातर जो हैं वो बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाले हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इसी प्रकार से हों। जैसे टेट्रासाइक्लिन यहाँ लिखा हुआ है तो पेनिसिलिन है, तो तुम लिन समझ करके लास्ट में ऐसा ना समझो कि ये फंगल ही प्रोडक्ट होगा, वो फंगल प्रोडक्ट नहीं है अपितु बैक्टीरियल प्रोडक्ट है। इसलिए ये तुम लोगों को याद करने ही पड़ेंगे। अगली जो है अदर इंडस्ट्री, थोड़ा सा यहाँ पर पेन जो है वह मैं इसे थोड़ा गाढ़ा कर लेता हूँ ताकि स्पष्ट दिखे। ये है अदर इंडस्ट्री, बेटर टू से अदर इंडस्ट्रीज। जो अन्य जो है इंडस्ट्रीज है
इसमें जैसे चमड़े का उत्पादन होता है तो वहाँ पर जो है बैक्टीरिया जो है वह उपयोगी होता है चमड़ा कमाने के लिए। जो विनेगर है यानी कि विनेगर जिसको कि अभी हिंदी में थोड़ा सा क्या हो गया है एकदम से शब्द मैं थोड़ा भूल सा रहा हूँ, क्योंकि आजकल के जो क्या कहें समय है उसमें जो है विनेगर ही जो है वह प्रचलन में है। जैसे ही हिंदी शब्द आएगा मैं बता दूंगा। एसिटोबैक्टर जो एसिटी होता है वह विनेगर के निर्माण में जो है सहायक है। टोबैको तुमने कभी देखा होगा, अगर टोबैको की प्रोसेसिंग देखी होगी, या पुराने लोग जो घर में टोबैको की प्रोसेसिंग करते थे वो टोबैको को कुछ दिनों तक भिगा करके रख देते थे उनकी पत्तियों को, तो वहाँ पर जो माइकोकोकस है वह टोबैको की प्रोसेसिंग में हेल्पफुल होता है। जो फाइबर की रेटिंग होती है, सन है या फिर जो है पटसन इत्यादि है, या अगर हम यहाँ पहाड़ के संदर्भ में देखते हैं तो जो भीमल के रेशे निकाले जाते हैं, तुमने देखा होगा कि भीमल को जो है वहाँ पानी में उसकी शाखाओं को काट करके छोड़ दिया जाता है और फिर वहाँ जो है वो रेटिफिकेशन हो जाता है, उसकी बाह्य जो छाल होती है वह सड़ जाती है, तो उसे हम फाइबर रेटिंग तो इस कहते हैं। फाइबर रेटिंग में जो क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटिलिकम नामक जो बैक्टीरिया है वह सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार से जो सीवेज ट्रीटमेंट है वहाँ पर जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ पर भी जो माइक्रोब्स होते हैं वो माइक्रोब्स की एक्टिविटीज होती है। अगला जो है वो माइक्रोब्स बायोगैस, जो भी बायोगैस का प्रोडक्शन होता है तुम लोग जानते हो। बायोगैस जो है उसमें जो चीफ उसकी जो गैस है कॉन्स्टिट्यूएंट है वह मीथेन होता है, और ये मीथेन जो है ये मीथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं, मीथेनोजन बैक्टीरिया के जो मीथेनोजन बैक्टीरिया के द्वारा यह प्रक्रिया की जाती है और मीथेन का उत्पादन होता है। इसी प्रकार से बहुत से माइक्रोब्स जो होते हैं वो जैव नियंत्रक के रूप में भी कार्य करते हैं। जो बायोपेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, ये पीड़कनाशी, उन पीड़कनाशी के रूप में भी वह प्रयुक्त होते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं, इसमें जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं जो खास करके नाइट्रोजन के फिक्सेशन, जो भूमि में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उस नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करते हैं। जैसे नाम तुमने सुन रखा है, पढ़ा हुआ भी है कि जो लिग्यूमिनेसी फेवेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में तुमने पढ़ा होगा कि नोड्स पाई जाती है और उन नोड्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया राइजोबियम होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। ऐसे स्यूडोमोनास का नाम तुम लोगों ने पढ़ा है, नाइट्रोसोमोनास है, एजोटोबैक्टर है, साथ ही साथ जो साइनोबैक्टीरिया या जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं उसमें एनावेना है, नॉस्टॉक है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। साथ ही साथ जो एक कवक होता है जो कि जड़ों में रहता है जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं, वो माइकोराइजा भी क्या करता है, वह बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में एक कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या है, कुछ जो माइक्रोब्स के सूची है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो इसमें जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें छूट गई हैं उनको तुम लोग देख लोगे। हालांकि अगर स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं इस पर पीडीएफ भी या नोट्स का जो पीडीएफ है वह भेज चुका हूँ। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर माइक्रोब्स हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर में सहायक होते हैं, मानव के कल्याण के लिए उपयोगी हैं।